चलिए बात करते हैं अब कालागढ़ की। कालागढ़ कहाँ है? कोटद्वार में है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। और कोलागढ़ में एक बांध बना हुआ है, कालागढ़ में एक बांध बना हुआ है रामगंगा नदी पे, उसे कालागढ़ बांध भी कहते हैं, ठीक है ना। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अच्छा स्थान है। खैर उत्तराखंड में तो सारे स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छे ही हैं, है ना। सिद्ध बलि मंदिर, अभी मैंने इसके बारे में पीछे भी बताया था आप लोगों को। सिद्ध बलि मंदिर कोटद्वार में है, हनुमान जी को समर्पित मंदिर है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देवलगढ़, देवलगढ़ श्रीनगर में गढ़वाल राजाओं की राजधानी रही है ये, ठीक है ना। इसके संस्थापक कौन थे? कांगड़ा शासक देवल। कांगड़ा के शासक देवल थे, उनके नाम पे इसका नाम देवलगढ़ पड़ा। आगे लिखा है अभी ये देवलगढ़ नाम पड़ा किसके नाम पे? कांगड़ा शासक देवल के नाम पे, कांगड़ा शासक देवल के नाम पे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। देवलगढ़ में राज राजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है। और ये जो देवी हैं राज राजेश्वरी जो देवी हैं, ये इनकी कुमार जो राजा थे, गढ़वाल के जो राजा थे, इनकी क्या थी? कुल देवी थी। क्या थी? कुल देवी थी। ये देखिए मैंने लिखा है, ये देखिए पूरा, गढ़वाल नरेशों की कुल देवी थी। आई होप कि आप समझ में आ रहे होंगे। तो देवलगढ़ में राज राजेश्वरी का क्या था? देवलगढ़ में राज राजेश्वरी का जो था प्राचीन मंदिर था, ठीक है ना। देवलगढ़ में राज राजेश्वरी का प्राचीन मंदिर था, जिसे गढ़वाल नरेशों की कुल देवी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। देवलगढ़ गढ़वाल राजाओं की, जो मैंने अभी बताया था आपको कि देवलगढ़ गढ़वाल राजाओं की राजधानी रही है, ठीक है ना। और देवलगढ़ के पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? देखिए सारे देख लीजिए। ये देवलगढ़ के पर्यटक स्थल हैं। सोम का भांडा, जिसे हम राजा का चबूतरा भी कहते हैं। काल भैरव मंदिर नाथ संप्रदाय से, जो नाथ संप्रदाय का है ये। और भैरव गुफा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देवलगढ़ को किसने राजधानी बनाया था? राजा अजयपाल ने। इस पूरे पे ध्यान दीजिए, राजा अजयपाल ने, ठीक है ना। राजा अजयपाल ने देवलगढ़ को, इन्होंने क्या करा था कि ये चांदपुरगढ़ से राजधानी को कहाँ ले आए थे? देवलगढ़ ले आए थे, ठीक है। कौन? राजा अजयपाल। अजयपाल कौन थे? ये गढ़वाल वंश के शासक थे। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। पौड़ी के वन विश्वविद्यालय, पौड़ी में अगर कोई विश्वविद्यालय है तो कौन सा विश्वविद्यालय है? देखिए भैया, पौड़ी के वन विश्वविद्यालय, जिसमें हम जंगल के बारे में पढ़ते हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी वानिकी विश्वविद्यालय। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखिए पौड़ी के वन विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। तो अगर नाम आ जाए कहीं पे कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आपको क्या टिक मारना है? पौड़ी में है, ठीक है। मेन पौड़ी शहर में है ये। चलिए आगे पेज पे देखते हैं। ये अन्य विवरण है जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाए थे। एक मिनट। देवप्रयाग को पुल के माध्यम से जोड़ा गया किससे? देवप्रयाग को पुल के माध्यम से जोड़ा गया, दिसंबर 2001 में जोड़ा गया था देवप्रयाग को, ठीक है ना जी। देवप्रयाग को पुल के माध्यम से जो जोड़ा गया, पुल के माध्यम से दिसंबर 2001 में जोड़ा गया। 2001 में देवप्रयाग को पुल के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर चलते हैं। ऊटी बैंक लूट, ऊटी बैंक लूट कब हुई? ऊटी बैंक लूट 1933 में हुई। इस बैंक का नेतृत्व, यानी कि इस लूट का नेतृत्व जो किया था, इस बैंक लूट का नेतृत्व, मैं ये लिखना चाह रहा था यहाँ पे, इस लूट का जो नेतृत्व किया था वो बच्चूलाल भट्ट ने किया था, जिसका उपनाम था गढ़वाली। गढ़वाली बोलते थे बच्चूलाल भट्ट को, ठीक है ना। मल्ला और सलाण परगना या फिर साबली पट्टी, ये कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है भाई साहब। एकता सम्मेलन कब हुआ था? एकता सम्मेलन 1914 में दुगड्डा में हुआ था। अमन सभा की स्थापना कब हुई थी? अमन सभा कब हुई थी? 1930 में पौड़ी में हुई थी। डाडा मंडी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? उमराव सिंह रावत। कौन थे? उमराव सिंह रावत।
उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, इसको तो पक्का देखना। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? जी जगमोहन सिंह नेगी थे, जो कि पौड़ी गढ़वाल के ही रहने वाले थे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। लवाली झील का शिलान्यास कब हुआ? 2020 में हुआ पौड़ी में। लवाली झील का शिलान्यास याद रखना जी। भानुमती जल स्रोत कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। विशाल कीर्ति क्या था? पौड़ी में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला, विशाल कीर्ति जो था पौड़ी में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला पत्र था। ठीक है जी, याद रखना। तो विशाल कीर्ति ये पौड़ी में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला पत्र था। पौड़ी में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला ये पत्र था। इसका संपादक किसने किया था? सदानंद कुकरेती ने। ठीक है ना। सतपुली नगर का नाम सतपुली क्यों पड़ा? सतपुली नगर का जो नाम है वो सतपुली ही क्यों डाला गया? इसका कारण है, सतपुली के पास है नियार नदी। इस नियार नदी पर 7 पुल बने हुए हैं। इन्हीं 7 पुलों के कारण इसका नाम सतपुली पड़ा। ठीक है जी, चलिए आगे। दिशा ध्यानी बवे बवारी सम्मेलन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पर मैं इंपॉर्टेंट कर लिख रहा हूँ ना, उसको तो आप बहुत ज़रूर देखना। ठीक है ना। दिशा ध्यानी बवे बवारी सम्मेलन कब हुआ था जी? फरवरी 2004 में हुआ था। सॉरी, फरवरी 2024 में, और पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। फरवरी 2024 में और पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है ना। चलिए वीडियो में आगे चलता है। अब पढ़ाएंगे जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, श्रीनगर गढ़वाल, पौड़ी की जान, आन बान और शान। इसकी स्थापना किसने की थी जी? कनिंघम के अनुसार गढ़वाल नरेशों ने 1358 में श्रीनगर की स्थापना की। लेकिन ये स्थापना कनिंघम के अनुसार है भैया, इस बात का ध्यान रखना कि कनिंघम के अनुसार गढ़वाल नरेशों ने 1358 में श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है ना। और श्रीनगर का पुराना नाम क्या है जी? थोड़ा देखिए। श्रीनगर का जो पुराना नाम है वो था ब्रह्मा क्षेत्र और श्री क्षेत्र, ये इसके पुराने नाम है, याद रखना। एक अन्य नाम और है, गढ़वाल का दिल्ली। इम्पोर्टेंट है जी नाम, बल्कि मैं आपको ना एक लेक्चर बना दूंगा जिसमें सारे जितने भी स्थान उत्तराखंड के अंदर है, सबके जो उपनाम है, जितने भी अन्य नाम है, वो सब मैं एक वीडियो में फटाफट मैं लिखवा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भाई श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ठीक है जी। महाभारत में उल्लेख है कि श्रीनगर पहले किसकी राजधानी थी? सुबहु नरेश की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? सुबहु नरेश की राजधानी थी। श्रीनगर को 1517 में अजय पाल ने गढ़वाल की राजधानी बनाया था। गढ़वाल की राजधानी बन गया था ये 1517 में। फिर उसके बाद 1840 में अंग्रेजों ने क्या करा? पौड़ी को श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दिया था। जो पौड़ी मेन सिटी है ना, उसमें 1840, मैंने शुरू में पढ़ाया था पौड़ी के कि 1840 में श्रीनगर से पौड़ी में स्थानांतरित हो गई थी राजधानी। ठीक है ना। और ब्रिटिश गढ़वाल का जिला मुख्यालय भी पौड़ी को 1840 में बना दिया गया था। अब देखिए पौड़ी गढ़वाल में, मतलब श्रीनगर में, पौड़ी गढ़वाल की बात कर रहा हूँ तो पौड़ी गढ़वाल में मैं श्रीनगर की बात कर रहा हूँ अभी। श्रीनगर में बाढ़ आई थी भाई 1894 में गोना झील के टूटने से, और ये पूरे गढ़वाल में ही आई थी जी। ठीक है ना। तो 1894 में गोना झील थी, उसका वो टूट गया था, तो जिससे श्रीनगर को काफ़ी क्षति हुई थी, सरकारी मकानों को बहुत ज़्यादा हुई थी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। वर्तमान जो श्रीनगर बसाया हुआ है मास्टर बद्ध तरीके से, तो इसका जो मास्टर प्लान बनाया था वो किसने बनाया था? कमिश्नर ई पो ने बनाया था, जो फिलहाल का जो श्रीनगर है वो। ठीक है जी। चलिए इधर चलते हैं। देखिए जो मैं आपको बता रहा था, अंग्रेजों ने राजधानी बनाया था। ठीक है ना। अंग्रेजों ने राजधानी बनाया था कब? 1840 में। कब? 1840 में।
ठीक है, ये देखिए पूरा श्रीनगर को कहाँ बसाया गया है? जब इसमें वो आ गई थी बाढ़ 1894 गुणा झील से, तो फिर क्या हुआ कि इसको दोबारा से अलकनंदा नदी के दूसरे तट पे बसाया गया, और पहले से ज़्यादा ऊंचाई पर, और पहले से ज़्यादा मास्टर यानी कि योजनाबद्ध तरीके से इसे बसाया गया। इस बात को ध्यान रखना। मैं थोड़ा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, श्रीनगर को 1894 के बाद जब बाढ़ आ गई, उसके बाद जब इसका दोबारा मतलब पुनर्निर्माण हुआ, तो अलकनंदा नदी के दूसरे तट पर इसको बसाया गया था। इस लाइन को देखिए, पहले से ज़्यादा ऊंचाई पे बसाया गया है और योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि श्रीनगर नाम पड़ा क्यों था इस जगह का? ये वाली लाइन पढ़िए, श्रीनगर नाम क्यों पड़ा था? भाई एक राजा थे सतसंधा राजा, वो माँ भगवती दुर्गा इनके शेरवाली माता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर रुक गए थे श्रीनगर में। ठीक है, उन्होंने यहाँ क्या करा, एक यंत्र स्थापित किया। उस यंत्र का नाम था श्रीयंत्र। उस यंत्र का नाम था श्रीयंत्र। बस इसी श्रीयंत्र के यहाँ स्थापित होने के कारण इस स्थान को श्रीनगर कहने लगे। इस स्थान को श्रीनगर कहने लगे। श्रीनगर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? ये नगर निगम है। ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 2021 को 11वां बनाए, 9वां। श्रीनगर स्वतंत्रता के बाद पौड़ी गढ़वाल का हिस्सा बन गया था। ठीक है ना। पहले श्रीनगर अलग था, जब वो अंग्रेज अपनी राजधानी गढ़वाल लाए, श्रीनगर से पौड़ी लाए, उसके बाद में 1947 के बाद में जो श्रीनगर है पौड़ी गढ़वाल जिले में मिला लिया गया, वरना श्रीनगर अलग था, पौड़ी अलग था। ठीक है ना। ये तो गढ़वाल राजाओं की राजधानी रही श्रीनगर। फिर अंग्रेज राजधानी आपकी कहाँ से लाए? देखिए, राजा जयपाल था, चांदपुरगढ़ से श्रीनगर लाया था। फिर श्रीनगर से राजधानी पौड़ी अंग्रेज ले आए। लेकिन जब भी श्रीनगर अलग था, पौड़ी गढ़वाल अलग था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद श्रीनगर को पौड़ी गढ़वाल जिले में शामिल कर लिया गया, और उसी के परिणाम स्वरूप मैं आपको श्रीनगर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं पौड़ी गढ़वाल जिला पढ़ा रहा हूँ आपको। चलिए श्रीनगर के बारे में और पता करते हैं। श्रीनगर लेंथी लेक्चर है भैया। श्रीनगर 1621 में महिपति शाह के समय तक ये अपनी गौरवशाली स्थिति में आ गया था। यानी कि इस बात का मतलब ये है कि जब 1621 में गढ़वाल राजा महिपति शाह का शासन था, तो यहाँ पे विकास बहुत तेज़ी से हुआ। ये अपने पूरी मतलब पीक पे आ गया था अपने। ठीक है ना। ठीक है ना। श्रीनगर में किस किस का शासन रहा है? भाई 1804 से 1814 तक तो गोरखों का रहा है। फिर 1815 से स्वतंत्रता तक किसका रहा? अंग्रेजों का रहा। ठीक है ना। श्रीनगर के मंदिर देखिए आप, कौन कौन से मंदिर है। जी, ये श्रीनगर के सारे मंदिर हैं यहाँ पे। देखिए कौन कौन से हैं। धारा देवी मंदिर, नाम आपने सुना होगा, कलियासोट पौड़ी में है। सोम का भांडा। देखिए जितने भी मैं जिले पढ़ा रहा हूँ, उनके मंदिर, उनके कुंड, उनकी घाटियाँ, उनकी गुफाएं, उनके झरने, उनके बुग्याल, इन सब के मैं अलग से नोट्स बनाऊंगा, सबके अलग अलग। क्योंकि बहुत सी बुकों में आपने देखा होगा कि आपके उसी चैप्टर के अंदर, उसी ज़िले के अंदर वो सारी चीज़ दे देते हैं, फिर बच्चों में कन्फ्यूजन होता है। तो मेरा मानना यह है कि एक साथ अगर हम ज़िले पढ़ रहे हैं तो ज़िले पढ़ें, अगर हम कुंड पढ़ रहे हैं तो सभी ज़िलों के एक साथ कुंड आ जाए। उससे क्या होगा कि वो एक ही जगह सारे रिवाइज हो जाते हैं। तो सोम का भांडा हो गया, यहाँ पे शंकर मठ हो गया, केशवराय मठ हो गया, कमलेश्वर मंदिर हो गया, राज राजेश्वरी मंदिर हो गया जो उनकी कुलदेवी का मंदिर है, देवलगढ़ जो गढ़वाल राजाओं की राजधानी थी। इन्हें डिटेल में उत्तराखंड के मंदिर नाम से मेरा एक लेक्चर आएगा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा सारे। धारा देवी मंदिर भी पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा, सोम का भांडा भी, शंकर मठ भी, केशवराय मठ भी, कमलेश्वर मंदिर भी, राज राजेश्वरी मंदिर भी, देवलगढ़ भी। ठीक है जी। चलिए प्रशासनिक स्थान की बात करते हैं, जो यहाँ पे प्रशासनिक संस्थान है। ठीक है ना, जो सरकारी है, सरकार द्वारा चली गई थी। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। ठीक है जी। दूसरा है जी उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, राज्य कर भवन, स्टेट इनकम टैक्स ऑफिस,
मौलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर में है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, हिमालय पुरातत्व नरवंशीय संस्थान, ठीक है जी। ये मैंने आगे लिखा हुआ है, ये रहा, ये 1980 में बना हुआ है, ठीक है जी। थोड़ा आगे चलते हैं। शिक्षण संस्थान, पौड़ी गढ़वाल के शिक्षण संस्थान देख लेते हैं। पौड़ी गढ़वाल में किसके? श्रीनगर के। NIT 2009 में बना था श्रीनगर के सुमाड़ी में। गढ़वाल विश्वविद्यालय HNB 1973 में, ठीक है ना। और ये फिर 2009 में से सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था, जो HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है फिलहाल। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीकोट में बना हुआ है 2008 में, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है ना। श्रीनगर में नाथ सिद्धों की गुफाएं भी हैं, किस जगह है? देवलगढ़ में है। और इन गुफाओं में शिलालेख भी विद्यमान है, मतलब पत्थरों पे लेख लिखे हुए हैं, लिपि में पत्थरों पर लेख लिखे हुए हैं, ठीक है जी, पत्थरों पर लेख लिखे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। पौड़ी जनपद के आंदोलन देख लो भाई। आंदोलन का भी अलग से बनाऊंगा मैं, सारे जिलों में, पूरे उत्तराखंड में जितने भी आंदोलन हुए वो आंदोलन का मैं अलग ही बनाऊंगा एक लेक्चर, उसमें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आपको मैं ऊपर से मोटा मोटा बता रहा हूँ। पानी राखो आंदोलन, दूधातोली लोक विकास संस्थान डॉक्टर सच्चिदानंद भारती द्वारा बनाया गया, उत्तराखंड का गुजड़ू आंदोलन। इससे आगे लिखते हैं पौड़ी में उद्योग, कोटद्वार में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये कंपनी है, इसको बोलते हैं BEL, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कहाँ है? कोटद्वार पौड़ी में। कोटद्वार पौड़ी में ये बनाई गई है, एकमात्र इंडस्ट्रियल है, अब तो बहुत सारी बन गई वहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट यही है एक, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।